नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो कक्षा 10 के समांतर श्रेणी से रिलेटेड है और जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारी डॉक्टर मनोहर रे की है। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से आपका इस वीडियो पे प्रारंभ किया जाएगा। अगर इसके पहले के आपको सवाल देखने हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जा करके सवालों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक्सरसाइज 5D और क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। हमसे कह रहा है आपका कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है। उस समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे सवालों को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में हमको जो चीज़ें दी गई हैं उसको नोट करेंगे। 8 पदों का योगफल बराबर 64। तो लिखेंगे 8 पदों का योग और ये हो जाएगा आपका S8 बराबर 64। फिर इसके बाद कह रहा है कि 19 पदों का योग 361 है। तो लिखेंगे 19 पदों का योग S19 बराबर 361। और हमसे पूछ रहा है कि इन पदों का योग क्या होगा। इन पदों का योग, और इन पदों का योग कहलाएगा SN बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास प्रथम पद और सर्वांतर हो जाए तो आप इन पदों का योगफल इन पदों के सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का पहला पद A व सर्वांतर D है। माना समांतर श्रेणी का पहला पद A व सर्वांतर D है। अब नीचे चलेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और ये होता है आपका SN बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 भी डाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 8 रखने पर, जैसे ही n बराबर 8 रखेंगे समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल का काम शुरू हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका S8 बराबर 8/2 ब्रैकेट पे 2A प्लस 8-1 इंटू डी। अब S8 कितना है, 8 पदों का योगफल है 64। तो 64 बराबर ये हो गया आपका 4, अब ब्रैकेट पे 2A प्लस 7D। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2A प्लस 7D। 4 का भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। क्योंकि हमने nवें पद के सूत्र को समीकरण नंबर 1 इसलिए रखा है क्योंकि हमें इस सवाल के अंत में इन पदों का योगफल ही बताना है। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, लिखेंगे n बराबर 19 रखने पर देखिए भाई, हमने अब n बराबर 19 रख दिया। तो ये हो गया आपका S19 बराबर, अब 19/2 ब्रैकेट पे 2A प्लस ये हो जाएगा आपका 19 माइनस 1 गुणे D। अब 19 पदों का योगफल कितना है, 361। तो 361 बराबर 19/2, अब ब्रैकेट पे 2A प्लस 18D, ऐसे हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे और 19 का इधर भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 361/19 बराबर 1/2 गुणे 2, और अंदर हो जाएगा A प्लस 9D। 2 से 2 कट जाएगा और ये हो गया आपका A प्लस 9D बराबर 19। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, 3। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को हल करेंगे और वहाँ से हम अपने मन का मान निकाल करके लेकर के आएंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 से A का मान समीकरण नंबर 2 पे रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 19 माइनस 9D। अब लिखेंगे समीकरण 2 में A का मान रखने पर
चलिए भाई, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारा 2a धन 7d बराबर 16। अब a का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ब्रैकेट में 19 माइनस 9d प्लस 7d बराबर 16। अब ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 9 दूनी 18d प्लस 7d बराबर 16। अब 19d में 7d घट गया तो ये हो गया माइनस का 11d बराबर 16 माइनस 38 माइनस का 11d बराबर, देखिए 8 में 6 गया तो ये हो गया 2, 3 में 1 गया तो हो गया 2, तो ये हो गया माइनस का 22। ठीक है, 38 में 6 घट गया तो 32, 10 घटा तो 22। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और d बराबर हो गया 22/11, 11 दूनी 22, तो d का मान हो गया आपका 2। अब नीचे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा? ये है हमारा 2a धन 7d बराबर 16, 2a धन 7d बराबर 16। अब ये हो गया आपका 2a धन 7 गुणे 2 बराबर 16, 2a धन 14 बराबर 16। अब ये हो गया आपका 2a बराबर 16 माइनस 14 और a बराबर हो गया आपका 2/2, a बराबर आ गया हमारा 1 और a कहलाएगा हमारा प्रथम पद, तो ये हो गया आपका प्रथम पद और ये d हमारा हो गया सर्वांतर। आपने a और d का मान कैलकुलेट कर लिया। अब आप नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 में a व d का मान रखने पर चले भाई, समीकरण 1 क्या है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे, और ब्रैकेट में क्या है आपका? ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब nवां पद ही निकालना है तो Sn बराबर हो जाएगा आपका n/2, a का मान हो जाएगा 2 गुणे 1 धन n-1 और d का मान हमने कितना कैलकुलेट किया है? d का मान कैलकुलेट किया है 2। अब ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n-2, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा Sn बराबर n/2 गुणे 2n, 2 से 2 काट दिया, Sn बराबर n²। यह हमारा आंसर हो गया। आप नीचे लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n² है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने एक्सरसाइज चल रही है 5D। सवाल क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, इसी प्रकार से लट्ठे रखे रहते हैं। कहा जा रहा है कि 200 लट्ठे एक के ऊपर एक रखने पर कितनी पंक्तियां बनेंगी तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। आइए भाई इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो नीचे वाली करें, नीचे वाली पंक्ति को हम प्रथम पंक्ति मान लेते हैं, तो प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, और ये हो गई हमारी 20। फिर इसके बाद द्वितीय पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ये हो गई हमारी 19। तृतीय पंक्ति में लट्ठों की संख्या, और ये हो गई 18। फिर इसी तरीके से और भी लट्ठे रखे हुए हैं। अब नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार लट्ठों की संख्या से निर्मित श्रेणी
और ये हो जाएगी आपकी 20, 19, 18, 17, 16 एंड सो ऑन। अब आगे चलते हैं। अब कुल कितने लट्ठे हैं? कुल हैं 200 लट्ठे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम पद, इसको अब समांतर श्रेणी की तरह हल करेंगे। तो प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 20, फिर सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 19 माइनस 20 और ये हो गया आपका -1। फिर d बराबर a3 माइनस a2, ये हो गया 18 माइनस 19 -1। d बराबर a4 माइनस a3, ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 18 और ये हो जाएगा हमारा -1। अब नीचे लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान है अतः यह समांतर श्रेणी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि लट्ठों की संख्या या लट्ठों की कुल संख्या, और लट्ठों की कुल संख्या को हम लोग मानेंगे Sn बराबर 200। मतलब हमने माना कि ये लट्ठे इन पंक्तियों में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू d। अब लट्ठों के लिए हमने ये मान लिया है कि लट्ठे इन पंक्तियों पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 200 बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a। तो पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? सबसे नीचे वाली में 20 प्लस ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू डी, तो डी का मान -1। अब 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400 बराबर n 20 दूनी 40 ऋण n धन 1, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तो ये हो गया आपका 400 बराबर n और ये हो जाएगा 41 माइनस n। अब ये हो जाएगा 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 400 कम 400, 400 के ऐसे दो टुकड़े कर दिए कि जोड़ देने पे 41 आ जाए। तो 25 16 क्या होता है 400, और 25 में 16 जोड़ देंगे तो 41 आएगा। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n कामन लेंगे, ये हो जाएगा आपका n माइनस 25 माइनस का 16 कामन लेंगे n माइनस 25 बराबर 0। अब पूरे से कामन ले लेंगे n माइनस 25 और आपका बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। अब ये हो गया इम्प्लाई का निशान n माइनस 25 बराबर 0 और यहाँ से आ गया n बराबर 25। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे n माइनस 16 बराबर 0 और n बराबर हो जाएगा 16। तो n के दो मान आ रहे हैं। अब देखिए भाई n बराबर 25, ये वाला मान असंभव करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया असंभव। और असंभव क्यों है जरा हम आपको बता रहे हैं, आप लिखना चाहे तो लिख भी दें। लिखेंगे इसलिए क्योंकि आपको पता है कि लट्ठों की संख्या कितनी है 200 है, ठीक है। और सबसे नीचे वाली लाइन पे ऑलरेडी कितने लट्ठे रखे जा रहे हैं 20। तो इसका मतलब ये है कि अगर 25 लाइनें होंगी तो भी ये संभव नहीं है, लट्ठे 200 से ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि अतः लट्ठों की कुल पंक्तियां बराबर n बराबर 16। अब एक आंसर तो हमारा जस्टिफाई हो गया, साथ में उन्होंने ये भी हमसे जानने की कोशिश की थी कि आप ये बताइए कि जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे रखे होंगे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि
चूंकि यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, और ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में नहीं nवां पद, n पदों का योगफल नहीं, nवां पद, तो ये हो जाएगा आपका An बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका। नीचे लिखेंगे अतः 16वीं पंक्ति या सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका A16, n का मान 16 रख देंगे, और ये हो जाएगा आपका A, तो A का मान क्या है 20 प्लस 16 माइनस 1, और D का मान क्या है -1, और यहाँ पर जाएगा आपका 20, ठीक है, और -15, 20 में 15 घट गया तो कितना आ गया 5, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 5 लट्ठे, और इबारती भाषा में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि लट्ठों का जो सीरीज रखा हुआ है या ग्रुप रखा हुआ है उसके सबसे जो हमारा क्या बोलेंगे इसको, ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। तो आशा करते हैं कि जो एक छोटा सा सवाल था वो आपको भली भांति समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, पदों का योगफल 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने यहां पर लिखा समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हमको क्या दिया गया है, प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद l बराबर 45, पदों का योग अब पदों का योग क्या हो जाएगा Sn, और ये इन्होंने कितना दिया हुआ है 400। फिर हमसे कह रहा है पदों की संख्या निकालिए और सर्वांतर निकालिए। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क और सर्वांतर d बराबर क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें आपके सामने दी गई हैं। आइए हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं। हमको पता है ऐसी स्थिति में जो मान फार्मूलेदार होते हैं हम उन मानों के जरिए ही सवालों को हल करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद और ये हो जाएगा L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। L का मान है 45, A का मान है 5, N का मान मालूम नहीं है और D का मान भी मालूम नहीं है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और 5 इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा आ जाएगा n-1 इंटू डी बराबर 40। ठीक है, समीकरण नंबर कर दिया 1। तो L वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब हम लोग पदों के योगफल का फार्मूला अप्लाई करके सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए Sn का मान पहले से ही दिया गया है कितना 400, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2 और इसके बाद 2a। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है 5, तो 2 गुणे 5 धन n-1 इंटू डी का मान कितना है समीकरण नंबर 1 से 40। अब ये इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 400 दूनी 800 बराबर n, 5 दूनी 10 प्लस 40, 40 और 10 कितना हो गया 50। तो ये हो गया आपका
50 n बराबर 800 और n बराबर 800 बटे 50, 0 से 0 कट जाएगा और n बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो n बराबर हो गया कितना 16। तो नीचे लिखेंगे इसलिए पदों की संख्या n बराबर 16, पदों की संख्या, और ये हो गई आपकी n बराबर 16। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, आइए समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, n-1 इंटू डी बराबर 40, तो n-1 इंटू डी बराबर 40। अब ये हो गया 16 माइनस 1 उन्हें डी बराबर 40, ये हो गया आपका 15d बराबर 40 और d बराबर हो गया आपका 40 बटे 15। अब d बराबर 5 8 40, 5 3 15, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो सर्वांतर का मान है वो कितना है हमारा 8 बटे 3। तो हमारा पहला उत्तर ये आया और दूसरा उत्तर हमारा ये आया। इस तरीके से आपने आसानी से इन सवालों को फिनिश कर दिया। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताए हुए सवाल पसंद आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के ग्रुपों में भी हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।